तीन कार्स हैं ए बी और सी, और वो तीनों सेम स्पीड से मूव कर रहे हैं, ठीक है। इसकी भी स्पीड वी है, इसकी भी स्पीड वी है, और इसकी भी स्पीड वी है। तीन ब्रिजेस के ऊपर से वो जा रही है कार। एक ब्रिज ए है, एक बी है, एक सी है, ठीक है। ए के बारे में गिवन है, ए प्लेन ब्रिज है, प्लेन ब्रिज है। बी जो है कॉन्वेक्स अपवर्ड है, और सी जो है वो कॉनकेव अपवर्ड है, ऊपर की डायरेक्शन में कैसा शेप है, कॉनकेव शेप, ठीक है। और एफ ए, एफ बी एंड एफ सी आर द नॉर्मल फोर्सेज। इस पर जो नॉर्मल फोर्स लग रहा है वो एफ ए है, इस पर जो नॉर्मल फोर्स लग रहा है वो एफ बी है, और इस पर जो नॉर्मल फोर्स लग रहा है वो एफ सी है। तो पूछा है क्या क्या होंगे, क्या क्या इनकी वैल्यूज होंगी, ठीक है। तो इस केस में कोई साइंटिफिकल फोर्स नहीं लगेगा, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट है, प्लेन है, कोई सर्कुलर मोशन नहीं है। तो एफ ए होगा वो सिंपली किसके बराबर हो जाएगा, एम जी के बराबर। इस केस में एम जी तो डाउनवर्ड लगेगा, लेकिन सेंट्रीफ्यूगल जो फोर्स होगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, बाहर की तरफ लगेगा। कितना लगेगा वो, एम वी स्क्वायर अपॉन आर, आर उसकी रेडियस मान लेते हैं, ठीक है। और इस केस में एम जी भी डाउनवर्ड लगेगा, और जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा वो भी कहाँ लगेगा आपका, डाउनवर्ड डायरेक्शन। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमेशा कहाँ लगता है, सेंटर से अवे, अवे फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। तो इसका सेंटर यहाँ कहीं होगा तो उसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ लग रहा है, इसका सेंटर यहाँ कहीं होगा तो उसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, ठीक है। तो इस केस में एफ ए एम जी के बराबर है। इस केस में जो एफ वी प्लस एम वी स्क्वायर मिलकर एम जी के बराबर है, तो एफ वी कितना होगा, तो एफ वी हो जाएगा आपका एम जी माइनस एम वी स्क्वायर अपॉन आर। एम जी में से माइनस किया एम वी स्क्वायर अपॉन आर, क्योंकि एफ वी प्लस एम वी स्क्वायर अपॉन आर एम जी के बराबर है, ठीक है। और इस केस में एफ सी कितना है, इस केस में जो एफ सी है वो है आपका एम जी प्लस एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। तो सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी है, एफ सी की है। उसके बाद वैल्यू किसकी है, एफ ए की है, क्योंकि एफ एम जी के बराबर है। और सबसे कम वैल्यू किसकी है, एफ बी की है, एम जी माइनस एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा, एफ सी इज मैक्सिमम। क्लियर। 12th क्वेश्चन करते हैं। ए ट्रेन रन्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। एक ट्रेन है, ये अर्थ है, और अर्थ जो रोटेट करती है, अर्थ का जो अपना मोशन है, सर्कुलर जो मोशन है अर्थ का, अर्थ जो रोटेट करती है अपनी एक्सिस के अबाउट, वो मूव करती है वेस्ट से ईस्ट की तरफ, ठीक है। वेस्ट से ईस्ट की तरफ रोटेट करती रहती है अर्थ, ठीक है। और एक ट्रेन है, वो ट्रेन मूव कर रही है ईस्ट से वेस्ट की तरफ, यानी ट्रेन इस तरफ जा रही है, ईस्ट टू वेस्ट, यानी इन दिस डायरेक्शन, ऐसे जा रही है ट्रेन, ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रही है। और एक ट्रेन और है बी, वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रही है, उसकी डायरेक्शन इस तरफ है, ठीक है। ए प्रेसेस द ट्रैक विद ए फोर्स F1 एंड बी प्रेसेस द ट्रैक विद ए फोर्स F2, ठीक है। ए जो है वो ट्रैक को कितने फोर्स से प्रेस कर रही है, तो वो फोर्स है F1, ठीक है। तो अगर आप देखो नॉर्मल, मान लिया ये सरफेस है अर्थ की, और ये मान लिया कोई ट्रेन है जो मूव कर रही है इस पे। तो अब नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली जो फोर्स लगता है वो ग्राउंड की तरफ mg लगता है, और बाहर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन लगता है r, ठीक है। लेकिन इस केस में हमने अर्थ का रोटेशन भी काउंट करना है, ठीक है। तो इसमें बाहर की तरफ क्या लगेगा, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लगेगा, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को एफ सी लिख देता हूं मैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो जो नॉर्मल रिएक्शन होगा, जिस फोर्स से ट्रेन जो है वो अर्थ को प्रेस कर रही होगी, वो जो फोर्स होगा वो होगा एम जी माइनस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। क्लियर है। जिस फोर्स से ट्रेन ट्रैक को प्रेस कर रही होगी, वो जो फोर्स है, रिएक्शन फोर्स ग्राउंड से जो लग रहा होगा, वो किसके बराबर होगा, एम जी माइनस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। अब आप यहाँ देखो, दोनों ट्रेन सेम मास की हैं, बस एक एक ईस्ट से वेस्ट जा रही है, एक वेस्ट से ईस्ट जा रही है, ठीक है। तो यहां से एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि जिस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जितना ज्यादा होगा, वो उस पर नॉर्मल रिएक्शन उतना ही कम होगा, ठीक है। वो ट्रैक को उतना ही कम फोर्स से प्रेस करेगी, ठीक है। तो जो ट्रेन ईस्ट से वेस्ट जा रही है, उसके लिए जो एंगुलर वेलोसिटी होगी, ओवरऑल एंगुलर वेलोसिटी होगी, वो होगी वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन माइनस अर्थ की वेलोसिटी, क्योंकि जो अर्थ की एंगुलर वेलोसिटी है वो वेस्ट से ईस्ट है, और ट्रेन की वेलोसिटी ईस्ट से वेस्ट है, तो ओवरऑल वेलोसिटी इसकी कम होगी, ठीक है। तो इस पर कम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, और अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम लगेगा तो नॉर्मल रिएक्शन इसका क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। यानी F1 इज ग्रेटर देन F2, ए पार्ट इसका ऑप्शन होगा। अगर बी के लिए देखें हम, F2 के लिए अगर देखना हो, तो जो बी ट्रेन है वो मूव कर रही है वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट से ईस्ट की तरफ, तो ट्रेन भी जा रही है वेस्ट टू ईस्ट, और अर्थ भी मूव कर रही है वेस्ट टू ईस्ट, तो ओवरऑल इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी होगी वो इंक्रीज कर जाएगी। एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा होगी तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा होगा तो एमजी में से माइनस कर रहे हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो आर की वैल्यू क्या होगी, नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, कम होगा, और तो F2 क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन इसमें क्या होगा, F1 इज ग्रेटर देन F2। क्लियर। 13th क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्या है, इफ द अर्थ स्टॉप्स रोटेटिंग द अपरेंट वैल्यू ऑफ जी ऑन इट्स सरफेस, अपरेंट वैल्यू जो जी की होगी वो उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो अगर देखें तो
अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे मान लिया इक्वेटर पे है तो उस पर दो फोर्सेस लग रहे होते हैं अगर अर्थ रोटेट कर रही है। एक तो फोर्स होता है अंदर की तरफ जी, एम जी फोर्स होता है, तो अगर एसलेशन लिखूं तो वो सिर्फ क्या होता है जी, जी नॉट कह देता हूँ। और बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल एसलेशन होता है, तो वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से एक एसलेशन होता है, तो वो होता है आर ओमेगा स्क्वायर। आर ओमेगा नॉट स्क्वायर बोलेंगे क्योंकि ओमेगा नॉट से रोटेट कर रही है। तो जो अपरेंट वैल्यू हो गई जी की, अपरेंट वैल्यू तो वो हो जाएगी आपकी जी नॉट माइनस आर टाइम्स ओमेगा नॉट स्क्वायर। क्लियर, क्लियर है ये। और अगर आप पोल्स पे, ये इक्वेटर की बात, अगर आप पोल्स पे देखोगे तो जो अपरेंट वैल्यू होगी जी की वो एक्जैक्टली जी नॉट के बराबर ही होगी क्योंकि वहां पे कोई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं होगा। ठीक है, तो अगर अर्थ स्टॉप कर देगी रोटेट करना तो पोल को छोड़कर बाकी सब जगह जी की वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी, क्योंकि जैसे ही अर्थ स्टॉप करेगी तो ये वाला फैक्टर तुरंत क्या हो जाएगा, जीरो। तो जी की जो अपरेंट वैल्यू है वो किसके बराबर हो जाएगी, जी नॉट के बराबर। ठीक है, तो इसमें क्या रहेगी, इंक्रीजेज एट सम प्लेसेस एंड रिमेन्स द सेम एट सम अदर प्लेसेस। ठीक है, कुछ प्लेसेस पे तो इंक्रीज हो जाएगी और कुछ प्लेसेस पे क्या रहेगी, सेम। इक्वेटर वगैरह इस रीजन में इंक्रीज हो जाएगी, और जब हम पोल्स की बात करेंगे तो पोल्स पे क्या रहेगी आपकी, सेम रहेगी वो वैल्यू। क्लियर। 14th क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्या है, एक रॉड है जिसकी लेंथ एल इज पाइवटेड एट वन एंड रोटेटेड विद ए यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी इन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन। हॉरिजॉन्टल प्लेन में एक रॉड है, उसको पाइवेट किया हमने, यहाँ फिक्स किया, और वो रोटेट कर रहे हैं कितनी एंगुलर वेलोसिटी से, यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ठीक है, ओमेगा कह दिया। T1 and T2 be the tensions at point Ly4 and 3Ly4 away from the pivoted ends। ठीक है, जो फिक्स पॉइंट है उससे Ly4 डिस्टेंस पे जो टेंशन है वो T1 है, और यहाँ से 3Ly4 डिस्टेंस पे जो टेंशन है वो कितना है, T2 है। ठीक है, तो पूछा कौन सा ज्यादा होगा, तो इसमें डेफिनेटली क्लियर सी बात है, जो T2 जो टेंशन होगा वो सिर्फ इतने पार्ट पे लगने वाले सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस कर रहा होगा, लेकिन जो T1 टेंशन होगा वो इतने पूरे पार्ट पे लगने वाले सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस कर रहा होगा। तो डेफिनेटली T1 क्या होगा आपका, ज्यादा होगा किससे, T2 से। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें, ए पार्ट। क्लियर। 15 काफी आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ सिचुएशन गिवन है वो आपको पढ़ लेनी है, क्या सिचुएशन गिवन है। लेकिन इसमें जो बॉटम लाइन वो ये है कि जब ये कार फ्री फॉल में होगी, जब ये कार क्या होगी, फ्री फॉल में होगी, तो टेंशन इन द स्ट्रिंग कितना हो जाएगा, जीरो। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन, टेंशन, ये जो फोर्सेज होते हैं ये सारे तुरंत क्या हो जाते हैं, जीरो, जब भी कोई ऑब्जेक्ट कहाँ होता है, फ्री फॉल में होता है। क्लियर। जैसे मान लो इस कार के ऊपर एक बॉक्स रखा था, तो जब ये कार मूव कर रही होगी, कहीं जा रही होगी, तो बॉक्स पे एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा आर, जो इसके वेट को बैलेंस करेगा। और जैसे ही कार फ्री फॉल में आ जाएगी तो तुरंत सारे ऑब्जेक्ट कैसे फीलिंग देंगे, वेटलेसनेस की फीलिंग देंगे, और तुरंत सारे नॉर्मल रिएक्शन, सारे टेंशन तो तुरंत क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। ठीक है, इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी पार्ट, जीरो। 16 क्वेश्चन काफी आसान है ये। इफ लेट थीटा डिनोट द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए सिंपल पेंडुलम ऑसिलेटिंग इन ए वर्टिकल प्लेन। एक सिंपल पेंडुलम ऑसिलेट कर रहा है, ये पेंडुलम एक ऑसिलेट कर रहा है, ऑसिलेशन हो रहे हैं इसमें, और थीटा उसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, बॉब का मास एम है, तो पूछ रहे हैं द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज एम जी कॉस थीटा। एम जी कॉस थीटा टेंशन कब होगा। ठीक है, तो मैंने एक सिचुएशन बनाई है, इसमें टेंशन टी है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, वर्टिकल में मूव कर रहा है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा है, तो कौन कौन से फोर्स लग रहे होंगे, तो एम जी फोर्स डाउनवर्ड लगेगा, तो उसका इसका इस तरफ एक कंपोनेंट लगेगा एम जी कॉस थीटा। ठीक है, और अगर मान लिया ये एक्सट्रीम पोजीशन पे नहीं है, कहीं मूव कर रहा है, तो मूव करने से सर्कुलर मोशन होगा, तो एक और फोर्स लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ। तो टेंशन किसके बराबर हो जाएगा, अगर इक्वेशंस लिखेंगे तो टेंशन हो जाएगा एम जी कॉस थीटा प्लस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एम वी स्क्वायर अपॉन आर के बराबर। ठीक है, लेकिन वो कह रहे हैं टेंशन एम जी कॉस थीटा के बराबर है, वो सिर्फ तब हो सकता है जब ये वाला टर्म क्या हो, जीरो, और ये वाला टर्म तब जीरो होगा जब वेलोसिटी उसकी क्या हो, जीरो। वेलोसिटी जीरो कहाँ होती है, एक्सट्रीम पोजीशंस पे। ठीक है, तो वो जो इक्वेशन गिवन है कि जो टेंशन स्ट्रिंग में एम जी कॉस थीटा के बराबर कब होगा, जब वो कहाँ होगा, अपनी एक्सट्रीम पोजीशंस पर। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी पार्ट, एट द एक्सट्रीम पोजीशंस। क्लियर।